हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकिज्म एपिसोड नंबर 139 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पहले चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्सिमम लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में डैनियल वहाँ बैठ के सोच रहा था, क्या क्रिस्टल को मेरी दो बॉडी के बारे में सच में पता है? मुझे इस बारे में उससे खुद ही जाके पूछना चाहिए। और वहीं पर सियोन योंग डैनियल को देख के काफी गुस्सा हो रहा था, क्योंकि वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। और अब वो डैनियल की तरफ एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो बोलता है, ओए मेरी तरफ देख तू। डैनियल अभी भी सोच रहा था, आखिर क्रिस्टल ने मुझसे ये सवाल क्यों किया? मैं सब कुछ भुलाना तो चाह रहा हूँ, लेकिन ये सब मैं अपने माइंड से निकाल ही नहीं पा रहा। और वहाँ पर सियोन योंग का पंच डैनियल को बस लगने ही वाला था। और वहाँ पर डैनियल जैसे ही ऊपर देखता है, वो पंच उसकी तरफ आ रहा था। वहाँ पर डैनियल को उसका पंच काफी स्लो लग रहा था और वो सोच रहा था कि ये मुझे यहाँ पर बेमतलब में परेशान क्यों कर रहा है। और वहाँ पर वो अपनी मुंडी को साइड करके उस पंच को डॉज कर लेता है। और वहीं पर डैनियल अभी भी सोच रहा था, आखिर ये क्रिस्टल का क्या चक्कर है। और वहाँ पर सियोन योंग काफी गुस्सा भी हो जाता है और वो अपने मन ही मन सोच रहा था, क्या ये मेरे पंच से बच गया? अब मैं इसे दिखाता हूँ कि आखिर मेरी ताकत क्या है। और वहाँ पर सियोन योंग डैनियल को काफी सारे पंचेस मारता है, लेकिन डैनियल उसके सभी पंचेस को आसानी से डॉज कर लेता है। और डैनियल अभी भी क्रिस्टल के बारे में ही सोच रहा था। और वहीं दूर से जैक ये सारी चीजें देख लेता है और वो सोच रहा था, आखिर ये दोबारा से डैनियल को परेशान क्यों कर रहा है? मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगता है डैनियल ही है। वो हमेशा ऐसा दिखाता है कि वो लड़ाई ही नहीं कर रहा, लेकिन ये अंत में किसी न किसी से लड़ाई करके हीरो बन जाता है। जरा उसे देखो, वो कितनी आसानी से उसके पंचेस को डॉज कर रहा है। इसके पास काफी अच्छी एबिलिटी है, ये मेरे पंचेस से भी काफी आसानी से बच गया था। और अब जैक वहाँ पर जोहान को याद करता है और वो मोटे वाले डैनियल को भी याद करता है, क्योंकि उन दोनों ने ही जैक के मूव को कॉपी किया था। और वहाँ जैक सोच रहा था, मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट नहीं है। ये सभी टैलेंटेड लड़के, इनका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तब भी सबसे ज्यादा बेस्ट हूँ। लेकिन अभी तक मीरा वॉशरूम से बाहर नहीं आई, क्या उसका पेट खराब हो गया है? और अब वहाँ पर जैक को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे उन दोनों की फाइट में इंटरफेयर करना भी चाहिए, तो वो उन दोनों की फाइट को बिल्कुल इग्नोर ही कर देता है। और वहाँ सियोन योंग तो पागल ही हो गया था और वो लगातार डैनियल को पंचेस मार रहा था, लेकिन डैनियल को एक भी पंच नहीं लगता। तो वहाँ सियोन योंग सोच रहा था, आखिर ये कौन है? ये मेरे पंचेस को इतनी आसानी से कैसे डॉज कर रहा है? मुझे इससे नफरत हो गई है। इस स्कूल के सभी बंदे काफी अजीब है। मुझे लगता है कि ये किसी स्पोर्ट्स स्कूल का बंदा है। और वहाँ पर डैनियल अभी भी सियोन योंग की तरफ देख ही नहीं रहा था और वो यही सोच रहा था कि क्रिस्टल ने उससे ये क्यों बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए। और तभी सियोन योंग के पीछे से सुमी आती है और उसकी गुद्दी पे एक जोर का थप्पड़ लगा देती है और उससे बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे पहले बोला था ना कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आखिर तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है जो तुम इतने अच्छे इंसान से लड़ रहे हो? और वहाँ पर सियोन योंग बोलता है, सुमी जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और अब वहाँ पर सुमी डैनियल के चेस्ट पे हाथ रख के बोलती है, हे क्या तुम ठीक हो? मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। और वहीं सियोन योंग सोच रहा था, आखिर सुमी ने अपना हाथ इस बंदे के चेस्ट पे क्यों रखा है? ये देख के वो काफी उदास हो जाता है और वहाँ से वो एक पागल सांड की तरह रोता हुआ भाग जाता है। और वहाँ पर अब सुमी की सहेलियां बोल रही थी, हे सियोन योंग रुक जाओ, हे सुमी लगता है इसे काफी हर्ट हुआ है, लगता है कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो गया। और वहाँ पर दूसरी लड़की बोल रही थी, मुझे पता है कि सुमी उस लड़के की काफी परवाह करती है, लेकिन ये लड़का सिर्फ उसे बाहर से ही दिखने में अच्छा है, असलियत में तो ये एक लूजर है। और वहाँ पर डैनियल अभी भी किसी पे भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो सोच रहा था, मेरे पास दो बॉडी है, क्या मेरा ये सीक्रेट सच में क्रिस्टल को पता चल गया है? मुझे लगता है कि ये खतरनाक होगा, लेकिन मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं उससे ये बात डायरेक्ट जाके पूछ लूं।
तो अब सबसे पहले मुझे क्रिस्टल को ढूंढना होगा। और अब वहाँ पर डैनियल सुमी को कुछ भी बोले बिना वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। और वहाँ पर सुमी की सहेली आपस में ही बात कर रही थी। वो लूजर सच में यहाँ से भाग रहा है, वो तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। ये काफी हैंडसम है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। और वहीं सुमी सोच रही थी क्या ये सच में लूजर है, लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और अब हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां एक तरफ भाग रही होती है और वहाँ सुमी की सहेलियां आपस में बात कर रही थी। आखिर ये सारी लड़कियां कहाँ भाग रही है? और वहाँ आसपास की लड़कियां जो भाग रही थी वो बात कर रही थी क्या सच में यहाँ पर कोई बहुत बड़ा स्टार परफॉर्म करने आया है? और अब वहाँ नोटे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा स्टेज लगा हुआ था और वहाँ लिखा था क्रिस्टल टीवी ओपनिंग। और वहाँ पर बहुत सारे लोग भीड़ लगा के खड़े होते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई स्टार आके परफॉर्म करने वाला था। और अब वहाँ पर एक बंदा स्टेज पे से बोल रहा था, हेलो एवरीवन, मैं हूँ MC गैंगवान और आज यहाँ पे क्रिस्टल टीवी की शुरुआत हो रही है। और जो आज के हमारे गेस्ट है उसे देख के आप सब बेहोश मत हो जाना। और वहाँ सुमी और उसकी दोस्त आपस में काफी एक्साइटेड हो रही होती है और आपस में बात कर रही थी। आज यहाँ पर सच में काफी भीड़ है, मैंने कभी अपनी आंखों के सामने किसी रियल सेलिब्रिटी को कभी देखा नहीं है। मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि आखिर यहाँ पर कौन आने वाला है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है इंस्पायरेड की और ये वही बंदे थे जो डैनियल के साथ कभी प्रैक्टिस करते थे। वहाँ इस इंस्पायरेड का लीडर ओलिवियर था जिसको तो आप जानते होंगे, जो कि डैनियल के साथ PTJ कंपनी में ट्रेनिंग करता था। और अब वहाँ पर वो लोग बोलते हैं, हेलो गाइस, हाँ मैं इंस्पायरेड। और वहाँ पर सभी लड़कियाँ उन्हें देख के पागल हो रही थी और वो लोग बात कर रहे थे, ओ ये तो इंस्पायरेड है। और वहाँ पर विंजिन उन्हें देख के बोल रहा था, ये तो नौसिखिए है, अगर मैं उनकी जगह पे होता तब मैं उनसे अच्छा परफॉर्म करके दिखाता। और वहीं बगल में उसकी दोस्त थी और वो सोच रही थी, ये तो मर्दों की वही आदत है जिसमें वो अपने आप को दूसरे से छोटा नहीं देख सकते। और अब हम उस बंदे को देखते हैं, वो ओलिवियर से पूछ रहा था, हे ओलिवियर, मुझे जोंगसो दिखा नहीं दे रहा, आखिर वो कहाँ गया? तो वहाँ पर ओलिवियर बोलता है, जब जोंगसो अपना शूट कर रहा था तब अचानक से उसका एक छोटा एक्सीडेंट हो गया, इसी वजह से वो आज यहाँ नहीं आया। और अब वहाँ पर वो माइक वाला बंदा बोलता है, सुन के मुझे काफी दुख हुआ, मैं भगवान से प्रे करूंगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए। अब हम ओलिवियर को देखते हैं, वो बोल रहा था, मुझे लगता है कि हम जोंगसोंग के बिना भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि वो भी जल्दी से ठीक हो जाए। और तभी ओलिवियर के पीछे से एक बंदा आता है और वो बोलता है, हे ओलिवियर रुक जाओ, अभी भी हमारे पास एक ऑक्शन बचा है। और वहाँ पर वो जो बंदा था वो था DG। और वहाँ पर DG को देख के सभी लड़कियाँ काफी हैरान हो जाती है और वहाँ विंजिन भी अब कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। लोग वहाँ बात कर रहे थे, ये तो कमाल की बात है, DG यहाँ आ गया, क्या DG यहाँ पर परफॉर्म करने वाला है? और वहाँ पर दूसरा बंदा बोलता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इंस्पायरेड का बॉस है, ये आखिर यहाँ क्यों परफॉर्म करेगा? और वहाँ वो लोग बात कर रहे थे, तो ऐसी बात है तो DG यहाँ पर क्या कर रहा है? और अब वहाँ पर ओलिवियर DG से बोलता है, आखिर आप क्या बोल रहे हो, आप हमारे साथ परफॉर्म नहीं कर सकते? और वहाँ पर DG अब माइक में बोलता है, मुझे नहीं पता कि ये कोई हादसा है या मेरी किस्मत है, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी मर्जी के बिना आया हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहता था। और आज हम इतने सारे लोगों के बीच में आज हम दोबारा मिल गए, डैनियल पार्क। और वहाँ पर वो डैनियल की तरफ इशारा कर रहा था और बोल रहा था, डैनियल तुम स्टेज पे आ जाओ। और वहाँ पर ओलिवियर डैनियल को देख के सोच रहा था, ये तो डैनियल है। और वहाँ पर DG डैनियल से बोलता है, डैनियल तुम्हें अभी भी वो डांस मूव याद है जो तुमने PTJ कंपनी में किया था? वहाँ पर लोग बात कर रहे थे, आखिर ये बंदा कौन है, क्या ये DG को सच में जानता है? और DG वहाँ बोलता है, मुझे पता है तुम्हें मुझसे काफी कुछ पूछना है, यहाँ तुम स्टेज पे आ जाओ डैनियल। और वहाँ पर सबके सब बात कर रहे थे, ये बंदा DG और इंस्पायरेड दोनों को जानता है, आखिर ये कौन है? और आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट, देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, वहाँ पर मैं आप सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड मत किया करो, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।